कहानी की शुरुआत एक बुक सुनने से होती है जिसमें बता रहे होते हैं कि एक दादी ने अपनी पोती को एक रेड रेडिंग हुड दिया था क्योंकि वो उस पर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो उसे हर वक्त पहने रखती थी। इसलिए सब उसे लिटिल रेड रेडिंग हुड कहने लगे और उसे हर जगह की सैर करना अच्छा लगता था। तो आज हम उसी लिटिल रेड रेडिंग हुड को देखते हैं जो जंगल में किसी और जगह की सैर के लिए जा रही होते हैं। तो उसे जंगल में एक चुड़ैल बारबरा मिलती है जो रेड से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। रेड उसे बताती है कि वो यहाँ के शाही महल को देखने जा रही है। तब वो चुड़ैल यानी बारबरा उसे बताती है कि तुम्हारे शूज तो बहुत खराब है, इसलिए मैं इन्हें अभी अपने जादुई जूते बना देती हूँ। और वो जैसे ही अपने जादू से रेड के जूते चेंज करने लगती है तो वो बहुत खराब हो जाते हैं जिसमें कीचड़ लगा होता है क्योंकि बारबरा के जादू में कुछ कमी होती है जिसकी वजह से वो उसके शूज चेंज नहीं कर पाती है। तब रेड आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो उसे अपना नाम सिंड्रेला बताती है। रेड उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे बताती है कि आज उसका कबूतर मर गया था जिसे वो दफन करने आई थी और रेड के पास एक पावर होती है जिसकी वजह से वो इंसान का पास्ट और फ्यूचर देख सकती है। इसलिए वो सिंड्रेला का पास्ट देखकर उसे बताती है कि तुम्हारी सौतेली माँ और उसकी एक बेटी भी है जो तुम पर बहुत जुल्म करते हैं। और वो उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारी अपनी बहन मार्गो भी है लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। सिंड्रेला वो जानकर हैरान हो जाती है कि उसके बारे में इतना सब कुछ वो कैसे जानती है। सिंड्रेला रोते हुए रेड को बताती है कि हाँ ये सब कुछ सच है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है क्योंकि यहाँ इस जगह पर खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। यहाँ बदसूरती की कोई जगह नहीं है, जो कि मैं और मेरे कबूतर बदसूरत थे इसलिए तो मेरी बहन मार्गो ने मेरे कबूतर को मार दिया था। तब वो रेड से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। रेड उसे बताती है कि वो यहाँ राजा के महल को देखने जा रही है क्योंकि आज वहाँ एक पार्टी है जिसमें राजा का बेटा अपने लिए एक लड़की चूज करेगा और उसी से ही शादी करेगा, इसलिए अब तुम भी मेरे साथ उस पार्टी में चलोगी, वहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सिंड्रेला उसे बताती है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ और साथ में मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। तो तभी वहाँ पर बाबरा आ जाती है जो अपने जादू से उन्हें बहुत खूबसूरत बना देती है। तो साथ में वहाँ पर दूसरी जादूगरनी भी आ जाती है जो उन दोनों को कांच के जूते देती है। वो उन्हें बताती है कि ये जूते किसी को फिट नहीं आएंगे और साथ में उसका जादू सिर्फ 24 घंटे का होगा। तो तभी वहाँ पर बाबरा एक कद्दू से घोड़ा गाड़ी बनाती है और साथ में वो एक चूहे से एक आदमी बनाती है जो कि आधा चूहा होता है। वो घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए उनका ड्राइवर होता है। तो रात के वक्त वो दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठकर महल जा रही होती हैं। तो रास्ते में उनकी घोड़ा गाड़ी किसी चीज से टकराकर वहीं रुक जाती है और जब वो चूहा बैर देखता है तो उसे एक आदमी की लाश मिलती है। तो वहाँ रेड और सिंड्रेला भी आ जाती है। चूहा उन्हें बताता है कि उस आदमी की मौत हमारे घोड़ा गाड़ी के टकराने की वजह से हुई है। और सिंड्रेला जब उस आदमी को देखती है तो वो उन्हें बताती है कि ये तो शाही फैमिली का बार-बार हंस है जो बाल काटता था, बालों के डिजाइन बनाता था। तब रेड उस आदमी को जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मौत अभी नहीं बल्कि काफी देर पहले हो चुकी थी, ताकि उसकी मौत किसी घोड़ा गाड़ी के टकराने की वजह से एक एक्सीडेंट लगे। तब रेड उन्हें बताती है कि अगर हमने इसके बारे में अभी किसी को बताया तो काफी देर हो जाएगी, इसलिए वो उस लाश को पत्तों में छुपाकर राजा के महल पार्टी में चली जाते हैं जहाँ राजा के बेटा अपनी डांस पार्टनर सिंड्रेला को चूज करता है और वो उसे डांस करने लगता है। तो तभी वहाँ पर एक गार्ड लौट आ जाता है जो राजा को बताता है कि उन्हें हंस की लाश मिली है जिसकी मौत एक घोड़ा गाड़ी के टकराने की वजह से हुई। राजा वहाँ पार्टी में सभी लोगों की घोड़ा गाड़ी चेक करवाता है मगर किसी पर भी खून नहीं लगा होता है क्योंकि चूहे ने तो अपनी घोड़ा गाड़ी से खून को साफ कर दिया था। तब लॉर्ड राजा को बताता है कि डॉक्टर की जांच के मुताबिक हंस को पीछे सर पर पहले की कोई चोट लगी थी। राजा वो सुनकर उसे बताता है कि इसका मतलब हंस की मौत किसी घोड़ा गाड़ी के टकराने की वजह से नहीं हुई है बल्कि वो तो पहले से ही मर चुका था। लॉर्ड उसे बताता है कि कुछ सैनिक जब हंस के घर जांच करने के लिए गए तो उन्हें वहाँ खून से भरा एक रेड स्टोन मिला, यानी कि हंस का कत्ल उसके घर में हुआ था, वो भी दोपहर के टाइम, और कातिल ने हंस को मारकर उसे जंगल में फेंक दिया था ताकि उसकी लाश किसी घोड़ा गाड़ी से टकराए जिससे उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे। वो उसे बताता है कि हंस के घर में उन्हें कुछ कटे हुए बाल भी मिले जिनमें से एक बालों का क्लिप सिंड्रेला की सौतेली बहन एना का भी होता है। लॉर्ड वहाँ सभी लोगों को कहता है कि तुम में जितनी लड़कियों के छोटे बाल हैं उनमें से ही एक हंस की कातिल होगी। तो तभी वहाँ पर छोटे बालों वाली लड़कियां एक साइड हो जाती हैं जिनमें मौजूद एना भी होती है। लॉर्ड उनसे पूछता है कि ये बाल आप सबके ही हैं। वो उन्हें बताती हैं कि हाँ ये बाल उन्हीं के ही हैं। तो तभी लॉर्ड राजा को बताता है कि हंस ने इन लड़कियों के बाल गलती से काट दिए होंगे जिसकी वजह से किसी एक ने गुस्से में आकर हंस का कत्ल कर दिया होगा। तब रेड वहाँ राजा को बताती है कि लॉर्ड झूठ बोल रहा है। वो राजा को बताते हैं कि बाल काटने से पहले बालों का रिबन खोला जाता है लेकिन यहाँ तो रिबन अभी भी लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि बाल गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर काटे गए। तभी रेड एना से पूछती है कि हंस ने तुम्हारे बाल कब काटे थे। एना उसे बताती है कि उसे अपने लंबे बालों से बहुत प्यार था लेकिन हंस ने कहा कि प्रिंस को छोटे बाल पसंद है। ये कहते ही अचानक से हंस का रवैया चेंज हो गया और उसने जबरदस्ती मेरे बाल काट दिए थे। तो तभी वो सब लड़कियां प्रिंस को यही कहती हैं कि उन्होंने अपने बाल सिर्फ तुम्हारी वजह से ही कट करवाए हैं क्योंकि आपको छोटे बालों वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं। तब एना की मॉम प्रिंस को कहती है कि मेरी बेटी बहुत प्यारी है, तुम इसे ही अपनी रानी बनाना। फिर प्रिंस अपने बाप राजा को बताता है कि उसने हंस के बारे में कुछ बातें सुनी थी कि वो खूबसूरत बालों वाली लड़कियों से जलता था जो उसे अपने बाल डिजाइन नहीं करवाती थी और वो उन्हें अपने पास बुलाकर जबरदस्ती उनके बाल कट कर देता था। फिर एना राजा को बताती है कि वो जब प्रिंस से मिलने उसके रूम में जा रही थी तो तभी अंदर से उसने प्रिंस और हंस की आवाजें सुनी जो दोनों एक दूसरे से गुस्से के साथ बहस कर रहे थे और वो ये सुनते
सुनते ही डर कर वहाँ से भाग गई थी। रेड प्रिंस से पूछती है कि क्या ये सच है। वो उसे बताता है कि हाँ ये सच है। राजा वो सुनकर प्रिंस को कहता है कि आखिर क्या बात है। तब वो उसे बताता है कि जब हंस मेरे रूम में आया तो मैंने उसके पास खूबसूरत कटे हुए बाल देखे, जिससे मुझे पता चला कि वो सब बातें सच थी। तब मैंने उसे कहा कि तुम्हें इस काम की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मैंने भी एक गलती की थी जिसके बारे में वो जानता था। उसने मुझे कहा कि अगर मैं उसे सजा दिलवाऊंगा तो वो मुझे भी सजा दिलवाएगा। राजा उससे पूछता है कि कैसी गलती। तब प्रिंस उसे बताता है कि 1 साल पहले जिस आदमी ने आपका ताज तोड़ा था वो मैं ही था, क्योंकि मैं जिस लड़की रेमी को पसंद करता था उसका और मेरा रिश्ता आपको मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से रेमी अचानक गायब हो गई थी, इसलिए मैंने गुस्से में आकर आपका ताज तोड़ दिया था। राजा उसे बताता है कि मैं तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ नहीं था, वो लड़की अपनी मर्जी से गायब हुई थी। तो इसी बीच रेड प्रिंस से पूछती है कि तब हंस चला गया था। प्रिंस उसे बताता है कि उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसे हमारा पुश्तैनी ऐना नहीं दूंगा तो वो राजा को सच बता देगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला गया था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं वो अपना पुश्तैनी ऐना उसे कभी नहीं दूंगा। राजा वो सुनकर प्रिंस को कहता है कि उस ताज वाली बात को छुपाने के लिए क्या तुमने ही हंस का कत्ल कर दिया। मगर प्रिंस उसे कहता है कि नहीं, मैंने हंस का कत्ल नहीं किया है, बल्कि मैं तो इस पार्टी के बाद आपको ताज के बारे में सच बताने ही वाला था। लेकिन राजा उसे कहता है कि अब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं कि तुमने ही हंस का कत्ल किया है। प्रिंस उसे कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है। राजा उसे कहता है कि अगर ये सच नहीं है तो आज दोपहर को तुम कहाँ गए थे। प्रिंस उसे बताता है कि वो तो जंगल में एक पहाड़ी पर सैर करने गया था। लॉर्ड प्रिंस को बताता है कि तुम पहाड़ी पर सैर करने गए थे जिसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए राजा अपने बेटे को हंस के कत्ल के जुर्म में कैद कर देता है। और जब सैनिक प्रिंस को वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं तो तभी प्रिंस के कपड़ों से एक कांटा गिरता है, जिसे देखकर रेड उसे उठा लेती है और वो राजा को बताती है कि उसे वो कांटा अभी प्रिंस के कपड़ों से मिला है, जिससे वो राजा को बताती है कि ये कांटा सिर्फ उस खूबसूरत पहाड़ी पर ही होते हैं। इसका मतलब यही है कि प्रिंस आज उसी पहाड़ी पर ही गया था। राजा वो सुनकर प्रिंस को आजाद करवाने का बोल देता है। तो तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है। राजा उसे कहता है कि हमें पता चल गया है कि तुम पहाड़ी पर ही गए थे। जिसके बाद राजा उन सब गेस्ट को अपने घर चले जाने का बोल देता है। फिर रेड और सिंड्रेला जल्दी से वहाँ से भाग जाती हैं, क्योंकि जादू खत्म होने में बस 1 ही घंटा बचा था। तभी सिंड्रेला सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसका एक जूता वही रह जाता है। तभी प्रिंस वहाँ आकर सिंड्रेला को कहता है कि रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन वो प्रिंस से कोई बात नहीं करती है और घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तभी प्रिंस सिंड्रेला का वो जूता उठा लेता है। तो रास्ते में उनका 1 घंटा पूरा हो जाता है, जिससे वो तीनों अपनी शक्ल में वापस आ जाते हैं। फिर सिंड्रेला रेड को अपने घर ले जाते हैं, जहाँ वो दोनों सो जाती हैं। तो तभी रेड बाहर कोई आवाज सुनती है, जिसे सुनते हुए बाहर चली जाते हैं। तो रास्ते में उसे सिंड्रेला की बहन मार्गो मिलती है, जो रेड को कहती है कि मुझे बचा लो, राजा के सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तब रेड उसे एक जगह ले जाते हैं, जहाँ मार्गो उसे बताती है कि हंस का कत्ल मैंने किया है और मैंने उसे जंगल में फेंका था ताकि उसकी मौत एक्सीडेंट लगे। रेड वो सुनकर उसे पूछती है कि क्यों तुमने उसे मारा। मार्गो उसे बताती है कि हंस ने मुझे लेटर लिखकर अपने घर बुलाया था और जब मैं हंस के घर गई तो वहाँ किसी ने मेरे सर पर कोई भारी चीज मारी, जिसकी वजह से मैं वहीं बेहोश हो गई थी। और जब मुझे होश आए तो मैंने हंस की लाश देखी और अपने हाथों में खून से भरा स्टोन देखा। रेड वो सुनकर मार्गो को बताती है कि तुम्हारे हंस के घर जाने से पहले ही वहाँ कोई और भी मौजूद था। इसका मतलब यही है कि हंस को किसी और ने मारा है, तुमने नहीं। बस उसने सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया। तो तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं, जो मार्गो को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तो तभी उसके ड्रेस से कांच के जूते की टूटी हुई हील गिरती है, जिसे रेड उठा लेती है। फिर रेड लॉर्ड को बताती है कि मार्गो बेकसूर है, बस मैंने उसे इसलिए सैनिकों के साथ जाने दिया क्योंकि वो अपनी बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं करती है। फिर वो लॉर्ड के साथ हंस के घर जाती है, जहाँ वो बहुत ही पुराने खून के धब्बे देखती है। तब रेड को अपनी पावर से सब कुछ पता चल जाता है कि कातिल कौन है। तो उसी दौरान हम प्रिंस को सिंड्रेला के घर में देखते हैं, जहाँ एक सैनिक सिंड्रेला को वही जूता पहनाता है जो उसे फिट हो जाता है। तो तभी वहाँ पर रेड आ जाते हैं, जो सिंड्रेला को कहती है कि हंस का कत्ल तुमने किया है क्योंकि तुम खूबसूरत और तुम्हारे बाल भी खूबसूरत हैं, जिसकी वजह से हंस तुमसे मिला और उसने तुम्हें कहा कि वो तुम्हें खूबसूरत बना देगा। ये सुनकर तुम खुश हो गई थी और जब तुम उसके घर गई तो उसने जबरदस्ती तुम्हारे बाल काटने की कोशिश की, जिसकी वजह से तुमने उसे मार दिया था। फिर तुमने अपनी बहन को लेटर लिखा, उसे वहाँ बुलाया और वो जब आई तो तुमने उस पर एक भारी चीज से अटैक किया, लेकिन फिर भी वो होश में थी। तो तभी तुमने अपना जूता उसके सर पर मारा और वो वहीं बेहोश होगी। लेकिन उस वक्त तुम्हारे जूते की आधी हील टूट गई थी और वो उसे वही हील का टुकड़ा दिखाकर बताते हैं कि ये उसे मार्गो की ड्रेस से मिला था। और यही नहीं, उसे बताती है कि तुमने उस जादूगरनी से पहले ही एक जोड़ी शूज की ले चुकी थी और वो शूज तुमने अपने कबूतर के साथ ही दफन कर दिए थे। तो तभी वहाँ पर वो दोनों जादूगरनियां आ जाती हैं और वो रेड को बताती है कि सिंड्रेला मुझसे पहले भी जूते ले चुकी थी। ये सब सच सुनने के बाद सिंड्रेला उन्हें बताती है कि हाँ, उसने ही हंस का कत्ल किया है, जिसे सैनिक सिंड्रेला को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर रेड प्रिंस को बताती है कि रेमी गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसे भी हंस ने अपने घर बुलाया था और जबरदस्ती उसके बाल काट दिए थे, जिसकी वजह से कैंची का काट रेमी के फेस पर लग गया था, इसलिए वो तुमसे दूर चली गई थी। तो तभी रेड वहाँ पर रेमी को बुलाते, जिसे देखकर प्रिंस उसे बताता है कि तुम अभी भी खूबसूरत हो। ये कहते ही वो रेमी को अपने गले लगा लेता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और वो रेड का शुक्रिया अदा करते हैं कि कैसे उसने उन लोगों की हेल्प की है। फिर रेड वहाँ से चली जाती है, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।